मैं भी अपनी हिस्ट्री जानता हूँ। मैं भी इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं भी इंडिया के जो रियासत पटियाला है, मेरे आबा अजदाद वहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो खुद उस मट्टी के साथ बहुत रुगबत रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। इंडिया हमारे कर्नल शेर खान का जो अहम शख्सियत, हमारे जो शहीद हैं जिनको निशाने हैदर भी दिया गया, किस बना पर, इस बना पर के इंडियन जनरल जब वार सीज फायर होती है उसके बाद इंडियन जनरल अपनी डायरी में लिखते हैं कि कर्नल शेर खान ने हमारे साथ आखिरी गेंद तक उसने मुकाबला किया, और ये पाकिस्तान के अवाम को इंडियन जनरल ने बताया। तो अगर ऐसी कोई खबर होती, ऐसे बिहार पर उनको निशाने हैदर मिला। ब्रिक्स कॉपरेशन है जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ ऑफ अफ्रीका है। अगर हम इनको देखें, इन्होंने कंडेम किया है पहलगाम केस को, क्यों वहां पर जो कम्युनिटी या जो लोग 21 लोग मारे गए, 21 जाने गई, उस पर कंडेम किया है। और मैं भी कंडेम करता हूँ। नेवी अमेरिकन से उनको बरतानिया ने जाके खत्म कर दिया, गोरों ने कालों को खत्म कर दिया, एक पूरी तारीख है। लेकिन आज आप देखें, बरतानिया और अमेरिका दुनिया में कहीं बार हो एक पेज पर खड़े होते हैं, और हम एससीओ के मेंबर, और दुनिया की सबसे आबादी भी यहाँ, फर्टाइल लैंड भी जहाँ, इंडस्ट्रीज भी जहाँ, कट्ठे भी रहे, कई हजारों साल इकट्ठे रहे, और हमारी वही प्लान, अटैक करो, रिटेलिएट करो, अटैक करो, रिटेलिएट। ये पॉवर्टी है। कि पाकिस्तानी फौजी की डेड बॉडी वहाँ पे मतलब शहीद हो गया है, कैद में था कारगिल वार का, और अब जो सा उसकी डेड बॉडी यहाँ पे नहीं आ रही है। शहबाज गिल साहब की है, मैं साथ रेफरेंस भी पुट कर दूंगा। शहबाज गिल जो हैं वो एक सियासतदान भी रहे और हमारी हुकूमत का हिस्सा भी रहे। उनकी जानब से एक ऐसी खबर देना जो पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा अहम किरदार रखती है, अहम मुकाम रखती है, तो मैंने कोई ऐसी खबर सोशल मीडिया पे मैंने तो देखी नहीं। सबके पास मोबाइल भी हैं, मेरे पास भी मोबाइल हैं, मैंने भी देखा, मेरी नज़रों से ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी कि पाकिस्तान का कोई एक शहरी जो आर्मी में था कारगिल वार में, वो जो कि डेड बॉडी है, वो इंडिया के अवाम, अगर वो या गवर्नमेंट अगर इंडिया मीडिया ये डिस्प्ले कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि उसकी डेड बॉडी हमारे पास है, और वहाँ पे तो जिक्र नहीं हुआ कहीं पे, उसके ऊपर कहीं खबर नहीं आई इंडिया में अगर हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे बड़े पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट ये खबर देते हैं, तो ये एक तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी तहकीक के साथ, एविडेंस के साथ हमें ये बात करनी चाहिए, क्योंकि आप एक अहम सियासतदान भी हैं, अहम शख्सियत भी हैं, और आपको लोग देखते भी और लोग आपके व्यूअर्स भी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, मेरे नजर से तो ऐसी खबर कोई नहीं गुजरी। तो कारगिल वार में बड़े वाकयात हुए, बिल्कुल बहुत से अहम वाकयात, जैसे इंडिया हमारे कर्नल शेर खान का जो अहम शख्सियत, हमारे जो शहीद हैं जिनको निशाने हैदर भी दिया गया, किस बना पर, इस बना पर के इंडियन जनरल जब वार सीज फायर होती है उसके बाद इंडियन जनरल अपनी डायरी में लिखते हैं कि कर्नल शेर खान ने हमारे साथ आखिरी गेंद तक, जिसको कहते हैं आजकल आखिरी बॉल का जो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ, हमारे साथ आखिरी गोली तक उसने मुकाबला किया, और ये पाकिस्तान के अवाम को इंडियन जनरल ने बताया। तो अगर ऐसी कोई खबर होती, ऐसे बिहार पर उनको निशाने हैदर मिला, अगर ऐसी कोई खबर होती एक डेड बॉडी, तो पाकिस्तान अवाम या इंडियन अवाम को वो रिटर्न करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक एम्पटी है और एथिक्स है, बीइंग अ ह्यूमन, हमें इंसानियत का ख्याल करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज गिल ने अगर की है, शहबाज गिल साहब ने, तो उन्हें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई ऐसी नहीं है। अगर आप देखें, आप एक सीनियर बात को समझ रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा ना, ये तो कारगिल वार का जिक्र हो रहा है ना, 1971 की वार आज तक पाकिस्तान में डिस्कस किया जाता है जी। इंडिया ने हमारे फौजी जो कैद कर लिए थे, जो जिन्हें सरेंडर करना पड़ा और कैद कर लिए, वो आज तक हमारे फौजी वापस लुटाए नहीं, उन पे वहाँ इंडिया की जेलों में जुल्म हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि बहुत से फौजी पाकिस्तान में आए, अगर कुछ फौजी वहाँ पे हैं या अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर क्या इंटरनेशनल अदारे सोए हुए हैं? ये एक पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स इसके ऊपर की जाती है, यहाँ से वहाँ से या पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स की जाती है। मैं समझता हूँ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर ना तो हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ना ही ऐसा डिस्कशन, बगैर इन्फॉर्मेशन के डिस्कशन भी नहीं करनी चाहिए। ब्रिक्स के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से मतलब ये है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पे इल्जाम लगाया जा रहा है पहलगाम अटैक का, लेकिन अभी इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है कि ब्रिक्स की मीटिंग में पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, पहलगाम जो ब्रिक्स कॉपरेशन है जिसमें ब्रिटिश है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ ऑफ अफ्रीका है, अगर हम इनको देखें, इन्होंने कंडेम किया है पहलगाम केस को, क्यों वहां पर जो कम्युनिटी या जो लोग 21 लोग मारे गए, 21 जाने गई, उस पर कंडेम किया है। और मैं भी कंडेम करता हूँ, बीइंग अ ह्यूमन, मैं भी कंडेम करता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है दुनिया में, वो इंपॉर्टेंसी होती है ह्यूमैनिटीज की। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, फिर आपका रीजन, फिर आपका रिलीजन, कोई भी इक़्तिदार आती है वो बाद में आती है। ठीक है, तो जो पहलगाम में कंडेम की बात है वो तो मैं भी करता हूँ, लेकिन ब्रिक्स में जो देखें, वहाँ की जो एससीओ या ऑफिशियल स्टाफ है, क्या उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया? जैसे इंडिया ने जब पहलगाम केस हुआ तो डायरेक्ट पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने ये
हम पर या करवाया, ये पाकिस्तान की कॉन्स्पायरेसी है। ऐसा नहीं है, ऐसे तो क्वाड है जैसे जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, ऐसे या जापान मेंबर है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं जो पहलगाम, मैं भी कंडेम करता हूँ। ठीक है, लेकिन कंडेम करने में और किसी पर एलिगेशन करना, एक्यूज करना, ये एक डिफरेंस है, एक अलग मायने रखता है। जैसे अब मैं एससीओ जो कॉपरेशन है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अब देखिए चाइना है एससीओ में, आपके जितने भी रीजनल हैं वो सारे एससीओ के मेंबर हैं, रीजनल कंट्रीज जैसे चाइना है, इंडिया है, रशिया है, पाकिस्तान है, और भी जो हमारे करीबी ममालिक, अफगानिस्तान, इस तरह ईरान है, ये सारे करीबी ममालिक हैं। तो यहाँ से प्रोक्सिमिटी ज्यादा मैटर करती है बनिस्बत कि आप दूर फार अवे बैठ के कंडेम कर दें। तो यहाँ की जो एससीओ ने केस दिया है वो ये कह रही है कि जो जाफर अटैक पीछे बलूचिस्तान में हुआ था, जाफर एक्सप्रेस, वो टेररिस्ट अटैक है और ये टेररिस्ट लोगों ने ही किया, इसको कंडेम करते हैं। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान में ये टेररिस्ट अटैक हुआ, बिल्कुल टेररिस्ट अटैक हुआ। तो ये आपकी जितनी एससीओ, जितने नेबर कंट्रीज हैं, वो इस चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस में होने वाला अटैक टेररिस्ट अटैक है, और इसके कंडेम भी किया। इसमें ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की एक टाइप से विक्ट्री है। जो कंडेम किया ना, आप ब्रिक्स की बात या क्वाड की बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंडेम किया, और इंडिया में इसमें एक चीज है ना, देखें वाकया तो वो जो पहलगाम का हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें कि उसके ऊपर जंग भी हो गई इंडिया पाकिस्तान की, वो सब चीजें हो गई। लेकिन अब देखना यह है कि इंटरनेशनल पावर्स, बड़े बड़े कंट्रीज किसके साथ खड़े हैं, इंडिया के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और ये चीजें कहाँ से जाहिर होती हैं, कहाँ से पता चलता है। ये एससीओ की मीटिंग, क्वाड की मीटिंग, या फिर अगर हम बात करें इसी तरीके से ब्रिक्स की मीटिंग से जो कंट्रीज अपनी स्टेटमेंट देते हैं, उधर से ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान के साथ कितने कंट्रीज खड़े हैं। जैसे क्लियर थोड़ा सा हुआ, चाइना हो गया, इवन तुर्की हो गया, ये 10 कंट्रीज एससीओ के मेंबर हैं। अच्छा, ठीक है, और जो ब्रिक्स है वो 5 ममालिक हैं, क्वाड के 4 ममालिक हैं, और उसमें भी वो लोग ये नहीं कि जाफर एक्सप्रेस को कंडेम नहीं कर रहे, उन्होंने पहलगाम क्योंकि जो रिसेंट केस है उसको कंडेम किया। ये नहीं कि दुनिया में जो भी टेररिस्ट अटैक होता है उसको कंडेम नहीं किया जाता। कंडेम करना और चीज है, एलिगेट करना और चीज होती है। ठीक है, जो इंडिया जैसे ब्रिक्स ने कंडेम किया, तो इंडिया की जो मीडिया है, लोकल मीडिया जो है, भाई दुनिया हमारे वो साथ तो है। हमारी दुनिया हमारे साथ है। भाई आपने तो अपना प्रोपेगेंडा जो वो तो डिस्प्ले करना ही करना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप पाकिस्तान पे, मैंने पहले भी बात की थी सोशल मीडिया पर कि जब पहलगाम केस हुआ था, मैंने कहा मैं भी कंडेम करता हूँ, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन आज भी मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन जो डायरेक्ट आप अटैक कर रहे हैं ना, पाकिस्तान पर एक्यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। आज भी दुनिया यही कह रही है कि पहलगाम केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी कंट्री इन्वॉल्व है, मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मैं पाकिस्तान में खड़ा होकर पाकिस्तानी कहता हूँ, जो भी कंट्री इन्वॉल्व है बेकसूर की लोगों की जाने लेने में, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हो, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, या दुनिया का कोई भी, रशिया में कहीं पे अटैक हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, 26/11 हो या 9/11 हो, जिसने भी बेकसूर की जान ली उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भाई ये बताओ, ये जंग के बाद, इसके अलावा पहलगाम अटैक के बाद, क्या पाकिस्तान की पूरी दुनिया में क्या वर्थ है, क्या स्टैंडिंग है, इंडिया की क्या वर्थ, क्या स्टैंडिंग है? क्या आप समझते हैं कि भाई अब थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो गई है? जैसे ट्रंप भी आजकल इंडिया के एंटी इंडिया या इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। जंग जो वारफेयर का जो एरा होता है जी, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरा कंसीडर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वार सीज फायर होती है, सीज फायर तब होती है जब एक पलड़ा भारी, दूसरा पलड़ा थोड़ा कम वजन में रखता हो। अच्छा, इस वार को जो पहलगाम की पाकिस्तान पर इंडिया ने पहले स्टार्टअप किया अटैक करके, पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक किया, उसमें जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसके बाद जो पाकिस्तान की इमेज बनी है वो दुनिया की पॉजिटिव इमेज बनी है। अच्छा। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी इकोनॉमिकल पावर है वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाह रही है। वो मेरे ख्याल से ईरान के इशू के बाद ऐसा हो रहा है, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ईरान की जब इसराइल से जंग स्टार्ट हुई है ना, उसके बाद खित्ते में भी, पूरे रीजनल की अगर बात करें या इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान की बर्थ या पाकिस्तान का जो एक नाम है ना, वो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ईरान नेबर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान एक एटॉमिक प्रोग्राम है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो इसराइल को ईरान ने रिटेलिएट किया, वो भी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज बन गई ईरान की। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान ने जब केस खत्म होता है पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट का, उसके बाद ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान आज भी इंडिया से ज्यादा स्टेबल कंट्री है, अपना डिफेंस रखता है, डिफेंसिव लिहाज से पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। और दूसरा देखें, जो इमेज की बात आप कर रहे थे, पाकिस्तान की इमेज पॉजिटिव हुई है। इवन फ्रांस के जो रफाइल तैयारे थे, उनको भी उनकी जो कंपनीज हैं, उनकी रेट है, कीमत, उनकी रेटिंग वो कम हो चुकी है। और जितने भी ममालिक हैं दूसरे जिन्होंने इंडिया का साथ दिया था इस जंग में, ये नहीं मैं कह रहा कि रफाइल अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे जो इंडिया के एफिलिएटेड थे, उनकी इमेज वो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो डिस्कस हुए हैं, डिग्रेड हुए हैं, अपने खुद को वो ऐसे फील कर रहे हैं जैसे उनकी इंसल्ट हुई है। और पाकिस्तान के साथ जैसे चाइना था,
है। तुर्की था, इस तरह के जो ममालिक है वो खुद ये फील तो कर रहे इंडिया हैं। के एक जर्नल ने भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की था, चाइना था। आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो अभी अब पहलगाम केस की बात कर रहे थे, पॉजिटिव इमेज की, परसों की खबर क्या? है, 2 दिन पहले की खबर है, इंडिया के जर्नल हैं जो, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि वी एक्सेप्ट आवर लॉस्ट, अच्छा, हम अपनी डिफीट, हम ये अपनी कहाँ पे आपने पढ़ा या ये सुना? मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के? पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम अच्छा, मीडिया पे पाकिस्तान के। वाजे हो रहा था कि इंडिया की जर्नल ये खबर दे रहे हैं, है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दुनिया जियो न्यूज, हाँ। वहां पर प्राइम टाइम जो हमारा 9 PM का होता है, ठीक है, वो खबर दे रहे हैं 5 जुलाई की। लेकिन आपको लगता है अगर ऐसा है तो आपको लगता है इंडिया अपनी शिकस्त को या जो आप कह रहे हैं उसका नुकसान हुआ है ऐसे खामोशी से बियर कर देगा या उसको रिटेली या कोई अटैक करेगा दोबारा से कुछ ऐसा करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो आए दिन ये भी कह रहा है, मीडिया पे आए दिन खबरें आ रही हैं कि इंडिया फिर से कोई ना कोई अटैक करेगा। आपको क्या नहीं, वो लगता है? इंडिया है, वो कोई ना कोई छेड़खानी करता रहता अटैक है, करेगा टिके भी। बैठने वाला मुल्क तो वो नहीं है। ठीक है। तो वो शांति होती है ना थोड़ी सी, यानी कि होती है, वो हाँ। मुस्लिम साले कंट्रोल होते हैं, वो फिर कोई ना कोई छेड़खानी कर लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान उसका जवाब देता है, वो फिर कर लेते हैं, आपको उनका रोज का काम होता है। आपको ये क्या जो लगता बात आप कर रहे हैं, एक गांव में एक बंदा हार जाए ना, वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता उस वक्त तक, जब तक वो प्रॉपर मुकाबला ना करे। तो इंडिया तो इंटरनेशनली आलमी सतह पर उसकी इमेज डिग्रेड हुई है, अच्छा। तो वो कैसे रुक सकता है? और वैसे भी मेन फोकस यही रखा जाता है, इंडिया भी ये कंसीडर करता है, पाकिस्तान का भी अभी डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है क्या? कि हमारा जो मेन एनिमी है, जो हमारा मेन प्रायोरिटी पे है, हाँ। जिसको हमने रिबेल करना है या जिसको रिटेलिएट करना है, वो इंडिया है।